हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल पे। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो है दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करते हैं हम सॉल्व, जिसमें हम मैथ के सभी प्रश्नों को विद सॉल्यूशन एंड इजी एक्सप्लेनेशन से सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो 26/10/2008 का है। ये जो पेपर है 26/10/2008 का है। इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें ये होंगे मैथ के। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह कौन सी संख्या है। देखो, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि वो किस नंबर में हम कितने जोड़ें 18। तो मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ विद ऑप्शन। तो मैं 27 में 27 में जोड़ता हूँ 18। कितने 18। 7 में 8 जोड़े तो 15, 15 का 5, हासुल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 45। क्या इन दोनों के आपस में अंक बदल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया था शुरू में 27 और अब इधर क्या आ रहा है 45। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए बी नहीं है। अब लेते हैं इसका ऑप्शन बी। बी है 34। 34 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 8 में 4 जोड़े 12 और 3 और 1 4 और 1 5, ये कितना हुआ 52। कितना हुआ 52। हमने नंबर क्या लिया था 34, हमारा ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 52। तो इस वजह से ये भी नहीं है हमारा आंसर। तो अब हम लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज 45। 45 में हमें क्या ऐड करना है 18। बिल्कुल सही। अगर आप 8 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 13। 4 और 1 5 और 1 6, कितना हुआ 63। यानी कि जो हमने नंबर लिया था वो तो लिया था 45, हमारा निकल के कितना आ रहा है 63। तो ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। अब इतना टाइम मुझे आपको एक्सप्लेन करने में लग रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो विश्वास मानिए विद इन सेकेंड में सॉल्व करोगे। ठीक है, करते हैं इसके ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा 57। कितना है 57। तो 57 में हमें क्या ऐड करना है? बिल्कुल सही सुना आपने 18। अब आप बताइए 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15, 15 का 5, असूल का 1 5 और 1 6 और 1 7। हमने क्या लिया था, हमारा ऑप्शन था 57, नंबर क्या था 7, हमारा आंसर निकल के क्या आया 75। तो ये इन दोनों को क्या कर दिया गया रिवर्स, यानी कि 7 के स्थान पे 5 आ गया और 5 के स्थान पे 7। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 57। कौन सा होगा 57, यानी कि आंसर है डी। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी कक्षा में 41 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 41, कितने छात्रों की संख्या कितनी है 41। यदि उनकी औसत आयु 16 है तो औसत आयु निकालने की तुम्हें पता है क्या करते हैं, उस नंबर में करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 41 में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? बिल्कुल सुना आपने सही 16 की। कितने की 16 की। तो इनकी जो गुणा करके आता है, वो आता है आपका 656। कितना आता है 656। कितना आ गया 656। बिल्कुल सही। कितना आया 656। फिर ये आपसे आगे क्या कहने लग रहा है, यदि 3 माह पश्चात, यानी कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद का मतलब 3 महीने तक तो वो 41 छात्र रहे ना। तो 41 गुणा में करोगे 3, आप 41 गुणा में कितने करोगे 3 गुणा करोगे तो इनका आएगा 123 माह, यानी कि महीने। कितने महीने बने 130 माह। अब माह को तुम्हें पता है अगर साल में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं साल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम्हें पता है। बिल्कुल सही जवाब आपका किससे लगाते हैं 12 से लगाते हैं भाग। 12 से भाग लगाने के बाद इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 10.25 ईयर। 10.25 ईयर। 10.25 ईयर। अब ये तो आपका आ गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें क्या करना है कि जो हमने पहले ईयर निकाले थे ना, 41 गुणा में कितना किया था बताओ? 16। बिल्कुल सही, 41 गुणा में क्या किया था? 16। अब वो इसमें कर देने हैं ऐड। वो क्या कर देने हैं इसमें? ऐड। क्या करने हैं हमको? ऐड। तो आइए ऐड करते हैं। अब 10 25 में कितना ऐड करना है? 656। कितना ऐड करना है? 656। कितना ऐड करना है हमें? 656। करिए, कितना ऐड करोगे तुम? 656। 656 ऐड किस में करना है तुमको? 10 25 में। कितना? 10 10 25 में। इनका जो आपको ऐड करके आएगा, इनका जो आपका ऐड करके आएगा वो आएगा 666। कितना आएगा आपका? 666। कितना आएगा आपका? 666.25। कितना है? 666.25। कितना आया आपका? 666.25। अब ये आ गया आपका 3 मंथ के बाद। वो कह रहा है यदि छात्रों के आने पर, यानी कि एक 17 साल का आ गया, एक 19 साल का और एक 20 साल का चला जाता है, तो जो आए भाई वो तो ऐड होंगे। भाई जो आए वो ऐड होंगे, तो इन्हें तुम कैसे करोगे वो देख लो। हमारा निकल के आया था 6 6 6 666.25 ये आया था तुम्हारा। इसमें से क्या करना है तुम्हें? 17 वाला और 19 वाला ये जोड़ना है और 20 वाले को घटा देना है। और 20 वाले को क्या करना है? घटा देना है। इन्हें घटाने के बाद बचेगा आपका 650। कितना बचेगा आपका? 650.25। कितना बचेगा? 650.25। अब तुम्हें पता है कि ये कितने की आई है? 40 की। तो 40 की आई है, इसमें 40 से भाग लगा दो। इसमें किससे भाग लगा दो? 40 से। 40 से भाग लगा दो। कितने में भाग लगाना है भाई 40 से? बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 650.25 में भाग लगाना है भाई 40 से। ये भाग लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.26। कितना? 16.26। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में, यानी कि जो नाव चालक है, नाविक है, वो क्या कर रहा है? नाव को अगर पानी के साथ चलाता है तो भाई उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि उसकी स्पीड क्या रहेगी? ज़्यादा। यानी मैं कहूँ तुमसे विद ड्यू टू वाटर। किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ तुम्हें पता है कि ये कह रहा है कि 15 मिनट में वो 1 किलोमीटर चलता है। 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो भाई तुम ये बताओ वो 60 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? तो भाई 60 मिनट में भाग लगा दो आप 15 से। किससे भाग लगा दो? 15 से। 15 से भाग लगाओगे तो 4, यानी कि 4 किलोमीटर चलेगा वो पर घंटा। ठीक है जी। ये चल रहा है 15 मिनट वाला। अब हमें निकालना है किसका? 20 मिनट वाले का। तो 60 में भाग लगा दो भाई 20 से। किससे? 20 से। कितना आ जाएगा आपका? 3। कितना आ जाएगा आपका? 3। अब तुम्हें क्या करना है कि 1/2 आपका जितना आया है वो किसके साथ? अनुप्रवाह में गति, यानी कि उसकी जो गति आई है -4, 4 में से माइनस कर दो 3 को। कितना आ गया भाई? बोलो, बोल दो भाई। 1/2 गुणा में 1, यानी कि 1/2 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा इसका आंसर। किलोमीटर पर घंटा। ठीक है जी। चलो, तो इसका जो ऑप्शन होगा तुम्हारा, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा 4। बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? 4। चलो तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5,000 रुपये के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है। एक आदमी है जो 5,000 रुपये के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है। व्यापार शुरू करता है तो तुम्हें पता है वो कितने रुपए लगा रहा है भाई घर से? 5,000। 5,000 रुपये लगा रहा है, लगा दिए उसने 5,000।
अब 10% का घाटा हो रहा है पहली साल, दूसरी परसेंट और दूसरे और तीसरे साल 10 और 20% का लाभ हो रहा है। तो पहले साल घाटा हो रहा है, तो अगर तुम इसे लिखोगे 1 माइनस 10/100 घाटा हो गया। ऐसे ही तुम्हें फायदा हो रहा है तो प्लस में लिखोगे 1 प्लस 10/100। ठीक है जी। फिर आपको 20% का फायदा हो रहा है तो 20/100, 20/100 सही है। 20/100 कर दिया आपने। अब इनको जो सॉल्व करके आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। ये आएगा आपका 5000 गुणा में पहले का आएगा 9/10 और दूसरे का आएगा 11/10, दूसरे का आएगा 12/10। सही है। आप 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे। आप क्या करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दोगे। ठीक है। इसका जो वास्तविक मूल्य आएगा इन सभी की जब गुणा करोगे आप आपस में, तो इनकी गुणा करके आएगा आपका 5940। कितना आएगा, 5940। कितने रुपए लगा रहा था वो, 5000 लगा रहा था, तो 5000 घटा दो, कितना बच जाएगा आपका 940। कितना बच जाएगा 940। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 940। चलो जी, तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व। ये कह रहा है इफ ए नंबर इज 5 टाइम्स इज ग्रेटर देन द अनदर नंबर विच इज 4 लेस देन 40 देन नंबर इज। वो कह रहा है यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, 40 से कितने कम है, 4 से 5 गुना बड़ी है। 40 से 4 कम कितनी होगी, ये तो बच्चा भी बता देगा। 40 से 4 कम कितनी होगी भाई, 36 होगी। 36 का कितने गुना है, 5 गुना। कितने गुना है, 5 गुना। 5 की गुणा कर दो। 36 पंजे होते हैं जी 180। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 180। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल ही करेक्ट होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर है 60। कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है हाउ विल यू राइट नंबर 33 यूजिंग ओनली डिजिट 3 4 टाइम्स। केवल एक ही अंक का 3 या 4 बार प्रयोग करते हुए संख्या 33 को आप किस तरह से लिखेंगे। संख्या 33 को आप किस तरह से लिखेंगे। तो इसका तुम्हें करना क्या है, 3 से 4 बार यूज करना है। भाई एक चीज़ सोचो, 3 से 4 बार हमें अगर यूज करना है तो सभी में हमें 3 कितनी बार दे रखे हैं, 4 बार दे रखे हैं। तो ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, अब तुम्हें पता है कि ये घट रहे हैं, तो पहले सबसे पहले वो सॉल्व करो जिसका सीधा सीधा सा छोटा वाला है। यानी कि 3 की पावर 3 बराबर होता है कितना, 27। और 3 में 3 जोड़े तो कितना हुआ, 6। 27 में 6 जोड़े तो कितना हुआ, 27 में 6 जोड़े तो भाई बिल्कुल वही हुआ जो आपका आंसर पूछा है, 33। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, वो इसका ऑप्शन होगा आपका 4। ऑप्शन क्या होगा आपका 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 66 है अब आपका नेक्स्ट। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि तुम्हें ए की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ए की। वेरी गुड, ए की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5832। कितनी दे रखी है, 5832। वो आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो निकालते हैं वैल्यू। कैसे निकालते हैं, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। वो फॉर्मूला होता है जी आपका ए बराबर पी
कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। n इज ए नंबर ऑफ ईयर्स, n इज ए नंबर ऑफ ईयर्स, या n की जगह पे हम लिख देते हैं t, या यहाँ क्या लिख देते हैं हम t, क्या लिख देते हैं t। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करोगे आप तो 5832 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा भाई 100 p तो इधर हो जाएगा आपका पावर 8% क्या हो रही है, तो 1 प्लस आर होती है ना, तो ये हो जाएगा 108/100 की पावर 2। टी कितना दे रखा है आपको 2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा p बराबर 5832 बटे 108 मल्टीप्लाई 108, ऊपर गुना में आ जाएगा आपका 100 गुना में 100, 100 गुना में 100। आप जब आप इसको कैंसिल करोगे, जब आप इनको कैंसिल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा आपका 5000, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो जी करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा जी, यदि एक वृत्त की त्रिज्या इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीड बाई 100%। अब वो कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ा दी जाती है, 100%, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो तुम्हें करना क्या है कि सीधा सीधा लिखना है, तुम्हें लिखना है कि 100 प्लस में 100 गुणा में 100 बटे में 100। भाई 100 से 100 काट दिया, 100 को 3 बार जोड़ोगे तुम, 100 को कितने बार जोड़ोगे 3 बार, 100 को 3 बार जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 300। कितना 300। ठीक है जी, आपका जो आंसर होगा वो होगा 300। सही है। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो भाई उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x। उसकी चौड़ाई कितनी मान ली, x। उसकी चौड़ाई कितनी मान ली हमने, x। चौड़ाई कितनी मान लीजिए, x। चौड़ाई मान लीजिए हमने x। चौड़ाई अगर हमने x मान ली तो लंबाई उसकी कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3x। अगर ये चौड़ाई है, अगर हमने चौड़ाई x मान ली है तो उसकी लंबाई कितनी हो रही है, 3x। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, यदि परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है बताइएगा, 2 लंबाई प्लस यानी कि 2l प्लस b, यानी कि कोष्टक के बाहर 2 फिर l प्लस फिर b, ये बराबर होता है आपका कितना दे रखा है, 80। कितना दे रखा है, 80। अब तुम्हें क्या करना है कि 2l b की वैल्यू रखनी, यानी कि 2x प्लस 2 कितना माना, x प्लस वो माना था हमने 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा जी, 3x हो गया आपका। अब तुम्हें क्या करना है कि बराबर में जो 80 दे रखा है वहाँ पे इस वैल्यू को रख दीजिएगा। कैसे रखनी है वो बता देता हूँ मैं, देखो
ये आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4x, यानी कि 2 गुणा में 4x बराबर 80, यानी कि x बराबर 80/8, 80/8। तो x की वैल्यू अगर आप 80/8 निकाल लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है? आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई क्या मानी थी हमने? लंबाई मानी थी 3x, तो 3 × x की वैल्यू निकाली हमने 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो इसका जो आंसर ठीक होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है जी। चलो तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इसका तुम्हें इकाई का अंक बताना है, दी यूनिट डिजिट। अब तुम्हें इकाई का अंक बताना है तो तुम्हें क्या करना है? खाली इसके इकाई के अंक की गुणा करो। पहले वाले में इकाई का अंक 9, दूसरे वाले में इकाई का अंक 2, तीसरे वाले में इकाई का अंक 3 और चौथे वाले में इकाई का अंक 5। भाई 9 में 2 की गुणा करी तो 18, 18 में इकाई का अंक क्या ये हो गया 18, ये हो गया कितना आपका 3 पंजे 15, ये कितना हो गया 15। अब इन दोनों का इकाई का अंक क्या है? 5 और 8, और 5 और 8 में आपने गुणा करी तो 40, 40 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो आपका ऑप्शन होगा 4 इज राइट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।